हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फूड ट्रिक तिरा ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से कट करके रखा है। अब इसके बाद टोटल लेंथ लेंगे। लेंथ हमें देखिए यहाँ पर तिरा वाले ब्लाउज में 2.5 से 2 इंची एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर बनकर हमारा 14.5 का रेडी होगा। तो यहाँ पर लगभग हम 2 इंची एक्स्ट्रा प्लस करके लिया है मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चेस्ट का 4 पार्ट लिया है। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो उसका 4 पार्ट 9 इंची लिया है और 2 से 2.5 इंची लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से आर्म होल्स लिए हैं 6 इंची, उसके बाद शोल्डर 5 इंच और यहाँ से देखिए नेक की विड्थ 2.2 रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से लेंथ यहाँ पर हम रख रहे हैं 6 इंची। आप अपने अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। गोलाई आकार का शेप देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तीरा मार्किंग के लिए हमें लगभग 12.5 या फिर आपको थोड़ा नीचे चाहिए तो 13 इंच पर लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें 4 इंची पर मार्किंग करनी है। 4 इंच पर मार्किंग करने के बाद देखिए दूसरी साइड हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से दूसरी साइड भी 3 इंच पर मार्किंग करके सीधी लाइनिंग कर देनी है, यानी दोनों मार्किंग को मिला देंगे और कट कर देंगे तीरा को। दोनों पार्ट्स की कटिंग हमने एक साथ कर लिया। अस्तर वाले और मैन फैब्रिक की नेक को भी कट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसको अलग कर लेंगे। सेंटर से इस जॉइंट वाला हिस्सा है, और ये अस्तर वाला फैब्रिक है। अब दोनों पार्ट्स को देखिए इस तरीके से बराबर करके रख लेंगे अस्तर वाले पार्ट्स पर, यानी पहले हमें दोनों को रख लेना है और इसके आसपास से सिलाई डाल लेना है, यानी आर्म होल साइड से सिलाई को डालना कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए कच्ची सिलाई है वो डालकर सारे हिस्से में कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए नेक वाले हिस्से में भी सिलाई को डालकर रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद जो नीचे तीरा अटैच करना है वहाँ पर भी हम सिलाई पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को डालकर रेडी कर लिया है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से डालकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए अस्तर वाली साइड हमें इस तरीके से रखना है बैक साइड से। अब यहाँ पर देखिए हमें फुट रेक यानी कि तीरा का निशान लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए इसके आसपास से हमें आधा इंच पर मार्किंग कर लेना है दोनों साइड। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड हमें आधा इंच पर मार्किंग करके अब दोनों मार्किंग को देखिए इस तरीके से नीचे वाली साइड मिला देंगे। अब जो नीचे वाली मार्किंग है देखिए हमने कर ली है। अब दूसरी मार्किंग से हम इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का गैप रखते हुए सीधी लाइनिंग कर देनी है। अब यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ से एक सीधी लाइनिंग करेंगे और इसके आसपास से देखिए हल्की सी लाइनिंग और कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क करनी है एक और इस तरीके से एक लाइनिंग और करनी है तिरछे में हाई पट्टी साइड। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे वाली साइड से पहले दोनों पार्ट्स पर बराबर मार्किंग करने के लिए दूसरे पार्ट्स को इस तरीके से ऊपर से रखना है और हल्के हाथों से इस तरीके से निशान बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट्स पर बराबर निशान बनकर रेडी होंगे।
अब देखिए हल्की हल्की सी मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए इसको डार्क कर लेंगे मार्किंग से इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट्स में जो तीरा की निशान है वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें प्लेट डालनी है तीरा के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट्स को डालेंगे। तो जहाँ से मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लेट्स को डालनी है। तो इस तरीके से देखिए सारे हिस्से में हम प्लेट्स को डालेंगे जहाँ तक हमने मार्किंग की थी है वहाँ तक। अब इसके बाद देखिए दूसरी प्लेट्स को डालेंगे। तो इस वाली प्लेट्स को बिल्कुल हमें बारीक डालनी है यानी पतली। आगे की साइड नोक बनाना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरी वाली प्लेट्स को डालेंगे इसी तरीके से हम। तो यहाँ पर देखिए हमने तीन प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। अब जो आर्म होल्स वाली प्लेट्स है उसको इस तरीके से थोड़ी सी गहराई लेना है ऊपर की साइड से और आगे की साइड नोक को बनाते हुए इस तरीके से डालना है। अब यहाँ पर देखिए हमने सभी प्लेट्स को बराबर डालकर रेडी कर लिया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी सेम इसी तरीके से प्लेट्स को डालकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट्स पर यहाँ पर अच्छी तरीके से प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें तीरा अटैच करना है। तो तीरा अटैच करने के लिए सबसे पहले देखिए दोनों जो तीरा के पार्ट्स होते हैं उनको इस तरीके से बराबर करके रखना है। देखिए जिस तरीके से हम अटैच करेंगे उस तरीके से दोनों पार्ट्स को बराबर करके रख लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो हिस्सा होता है तीरा का वहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई को डालना है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो सारे हिस्से में इसी तरीके से तीरा को जो लगाकर हम रेडी कर लेंगे। अब तीरा को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए हमें अस्तर वाली साइड इस तरीके से फोल्ड करना है जॉइंट वाले हिस्से को और वहाँ पर एक सिलाई को पेस्ट करना है। तो सारे हिस्से में अच्छी तरीके से एक सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट हमने कर लिया है। अब इसके बाद देखिए गैस यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें दोनों को बराबर करेंगे अस्तर वाले और मेन फैब्रिक को। आप चाहें तो यहाँ पर एक सिलाई को पेस्ट कर लें या पर आप इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमें नोक निकालना है तीरा का बाहर की साइड और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो अटैच हमने कर लिया है सारे हिस्से में। अब जो दूसरा वाला तीरा है उसको भी सेम इसी तरीके से अटैच करना है। तो देखिए हमारा जो तीरा है वो परफेक्ट तरीके से अटैच हो गया है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स में सेम इसी तरीके से हमने अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें हुक पट्टी बनाने हैं। तो हुक पट्टी बनाने के लिए अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच ही रखी है और लेंथ में पट्टी के अकॉर्डिंग लिया है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ती हुए सारे हिस्से में सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे डालकर। अब इसके बाद देखिए पट्टी को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है। ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करेंगे और जो नीचे आधा से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर से सिलाई को पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से इसको रॉन्ग साइड से रखना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है 2 बार। अंदर की साइड 2 बार फोल्ड करने के बाद एक बार ऊपर से सिलाई को पेस्ट करेंगे।
इस तरीके से सारे हिस्से में हमने अच्छी तरीके से देखिए सिलाई को डालकर रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी जो हुक पट्टी है वो बनकर रेडी हो गई है परफेक्ट तरीके से। अब इसके बाद हमें बनाना है हाई पट्टी। हाई पट्टी के बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लगभग 5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेना है और उसको इस तरीके से रखना है डबल फोल्ड करके। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए नीचे वाली साइड हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से सारे हिस्से में पट्टी को अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए पट्टी को हमें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। तो जो जॉइंट वाला हिस्सा है वहाँ तक हम पट्टी को इस तरीके से जॉइंट करेंगे और ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करेंगे। तो सारे हिस्से में अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई को पेस्ट करना है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें एक सिलाई को और पेस्ट करना होता है साइड से। आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं हाई पट्टी के जो हुक होते हैं उन्हें लगाने के लिए। तो बगल से एक सिलाई और पेस्ट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी जो हाई पट्टी है वो भी बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर दोनों हाई पट्टी और हुक पट्टी हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गले पर पाइपिंग करनी है। तो इसको करने के लिए हमें और भी पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों नेक को हमने बराबर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर और भी पट्टी को लेंगे और भी पट्टी को इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और इसके बाद अटैच कर लेना है सारे हिस्से में। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पट्टी को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छी तरीके से पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसकी पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए सबसे पहले पट्टी को हमें एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है एक बार और इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है। 2 बार फोल्ड करने के बाद सिलाई को एक बार ऊपर से पेस्ट करना है। अब जहाँ से हमारी पाइपिंग है उसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करेंगे और इस तरीके से सारे हिस्से में अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट्स में भी सेम इसी तरीके से जो पाइपिंग है उसको बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है पाइपिंग को बनाकर और दूसरे जो पार्ट्स में उसको मैं सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए हमारा जो फुट ट्रिक तीरा वाला ब्लाउज़ है वो बनकर रेडी हो गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।